वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे इनोसाल्ट पर। हमारे घर में हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं? इडली बनानी है, डोसा बनाना है, पकौड़ा फूला हुआ बढ़िया बनाना है, कोफ्ता बनाना है, तो क्या करती हैं? जल्दी से काम करना है, इसलिए बाज़ार से लाकर इनोसाल्ट डाल दो। इनो का 1 पैकेट डाल दो, 2 पैकेट डाल दो, तुरंत हो जाता है, बना लेती हैं। पर आप जानते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर? 12 साल से कम के बच्चे को इनोसाल्ट नहीं देना है, थोड़ा भी नहीं देना है, ज़्यादा तो क्या। और बड़े लोगों को बार बार इसको प्रयोग नहीं करना है, वरना क्या होगा? ये बनता है सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से और साइट्रिक एसिड से। तो तीनों को जो है आप मिलाकर जो है घर में भी बना सकते हैं। तो जो साइट्रिक एसिड है, नींबू का सत बोलते हैं इसको। जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडा ऐश भी बोलते हैं इसको, कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं इसको। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपका मीठा सोडा कहलाता है। इसका प्रयोग भी आप कई जगह पे करते हैं। तो इसका प्रयोग जब बार बार करेंगे, कि पहली बार करेंगे, कभी कभी करेंगे, तो कोई बुराई नहीं है। तुरंत एसिड को डाइल्यूट कर देता है, पतला कर देता है, और आपको गैस से आराम मिल जाता है, अम्ल पित्त के कष्ट से आराम मिल जाता है। पर जब बार बार लेंगे, आंतें कमज़ोर हो जाएंगी, ब्लॉटिंग यानी गैस पेट में रुक जाएगी, निकलेगी नहीं, एसिडिटी बढ़ जाएगी, स्नायु तंत्र को कमज़ोर कर देगा, फूड एलर्जी हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, हृदय रोग, किडनी फेलियर, इतने गंभीर रोग इसको बार बार लेने के कारण हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए इसका बार बार प्रयोग नहीं करना है। पर खमीरा आहार खाना बहुत अच्छा होता है। बरसात के मौसम में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, खमीर जो है विषैला बन जाता है, इसलिए कोई भी खमीरी चीज़ बरसात में नहीं लेनी। दही, छाछ, ब्रेड इत्यादि, इडली, डोसा, ढोकला जिसमें खमीर है वो नहीं लेना। जब बरसात नहीं है तो विटामिन बी बनाता है ये खमीर, पर खमीर आपका असली होना चाहिए, सोडे वोडे से बना हुआ नहीं, सिंथेटिक यीस्ट से बना हुआ नहीं, इंडस्ट्रियल यीस्ट नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? आपको जिस भी चीज़ में खमीर पैदा करना है, उसको दही डालो, दही डालकर फेंट कर रख दो। हो सकता है उसको खमीर को बनने में 2 घंटे लग जाएं, 4 घंटे लग जाएं। जितना गर्म मौसम होगा उतनी जल्दी बन जाएगा। ठंडा मौसम में रात को बना कर रख दो, सुबह तक बन जाएगा। तो वही खमीर का प्रयोग करना है। उस खमीरे आटे से ढोकला बनाएंगे, इडली बनाएंगे, डोसा बनाएंगे, जो कुछ भी बनाएंगे आप, वो आपके शरीर में विटामिन बी बनाएगा। और एक चमत्कार और करेगा, हम जब जब एंटीबायोटिक खाते हैं, बुखार की दवाइयाँ खाते हैं, एनाल्जेसिक खाते हैं, दर्दों की दवाई, उन सब के कारण आपके पेट का बैक्टीरिया मर जाता है, गट बैक्टीरिया मर जाता है, इसलिए खाना नहीं पचता, हमेशा गैस बनती रहती है, हमेशा गोली दवाई खानी पड़ती है। वो गट बैक्टीरिया बनाने का काम तो कोई वैज्ञानिक, कोई चिकित्सक आपका कर नहीं पाएगा, ये तो आयुर्वेद ही करेगा आपका कल्याण। तो क्या करना है आपको? खमीर खाना है, बार बार खमीरी रोटी खाएंगे, विटामिन बी के साथ साथ आपका गट बैक्टीरिया बनेगा और खाना आराम से पचने लगेगा, आपकी आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। इसलिए नियमित रूप से बरसात जब नहीं है, बादल नहीं है, वर्षा नहीं है, उन दिनों में खमीर का प्रयोग करते रहना चाहिए। और 12 साल से कम के बच्चे को तो इनोसाल्ट बिल्कुल नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि 12 साल तक बच्चे का सुरक्षा तंत्र, डिफेंस सिस्टम बना नहीं होता। इसलिए जो बाज़ार के कोल्ड ड्रिंक है, केमिकल वाली चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो बहुत भयंकर केमिकल है, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्कुट, ब्रेड तक बहुत केमिकल है, वो बच्चों को देने का मतलब है आपके बच्चे कभी स्वस्थ नहीं होंगे। आप देखिए ना, कहाँ हैं आपके बच्चे स्वस्थ? आप माता पिता खूब हट्टे कट्टे स्वस्थ थे, आंखें बड़ी बड़ी हैं, बच्चे एकदम मरियल, पीला रंग, कद बढ़ नहीं रहा है। आपको नहीं लगता कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है? वो जो बहुत सी गड़बड़ें हम करते हैं, उसमें एक ये भी है, इम्पैक्ट फूड अपने बच्चों को हम खिला देते हैं। ये अपराध और पाप अनजाने में हमसे हो रहा है। हम समाज को रोगी संतानें दे रहे हैं,
पूरा राष्ट्र इसके कारण बर्बाद हो रहा है। सावधान हो जाइए, आपका परिवार और आप दुख ना पाएं, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। इसलिए जैसे भी करिए, बच्चों को पैक्ड फूड, इनोसाल, टूथपेस्ट जैसी हानिकारक चीज़ों से दूर रखिए। आपका कोई प्रश्न हो, आपको कोई परामर्श चाहिए हो, हमारी किताब है, ये 5 बार हिंदी में छप चुकी है। अब जो ये अंतिम पुस्तक आई है, इसमें तो हमने 50-60 पेज और नई कोई सामग्री जोड़ी है और इसको 7 भागों में बांटकर इसका अच्छा हमने वर्गीकरण किया है। पंजाबी में भी किताब छप चुकी है, तो आप चाहें तो किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना है, मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज। ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना, इसके ऊपर संदेश डालिए। 5 दिन में जवाब ना आए, दोबारा संदेश डालिए। ये फ़ोन बातचीत करने के लिए नहीं है, फ़ोन कोई उठाएगा नहीं, आपको मैसेज ही डालना पड़ेगा और इसी पे आपको जवाब मिलेगा। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो नीचे बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और दीर्घायु हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।